Hi guys, my name is Sonika Medivar. I'm a chartered accountant. I cleared my CA final in November 22 exams, and I'm talking about the my tips and tricks which followed me during my exams, which helped me a lot. So I'm addressing to those students, CA final students only for number 23. और मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नोट डाउन किए हैं, सो आई एम स्टार्ट विथ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी CA फाइनल की जर्नी पूरी लाइब्रेरी में ही कंप्लीट की है, हॉस्टल में रहकर। सो और वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मैं फुल कंसिस्टेंसी के साथ लाइब्रेरी में बैठ कर ही पढ़ाई करती थी। और लाइब्रेरी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं पहले आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले लाइब्रेरी में किसी भी ज़्यादा फ्रेंड्स आप मत बनाइए। और मेरी लाइब्रेरी में ऐसा होता था कि सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स होते थे, तो वो हमारा डेडिकेशन देख के काफ़ी शॉक्ड होते थे कि आप CA कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा डेडिकेशन कैसे दिखा रहे हो। अब प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि हमें पता होता था कि हमारी फाइनल के एग्ज़ाम्स की डेट ऑलरेडी हमें पता होती थी कि कब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमारे लिए वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता था। और जो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन ही नहीं आते थे, तो वो लोग इतना डेडिकेशन से नहीं पढ़ते थे और वो डिस्टर्ब करने और आते थे। और मुझे तो मेरी लाइब्रेरी में बहुत डिस्टर्ब करा सबने। स्टिल आई वॉज फोकस्ड कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई करनी है। और जो भी आपको लाइब्रेरी में फ्रेंड्स बोले कि चलो चाय पीने चलते हैं, चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, अरे कितना पड़ेगा, इन सब को अवॉइड करना है। और मैंने तो सीधे मुंह पे मैं मना करती थी, भले ही सामने वाले को बुरा लगे भला लगे, बिकॉज ये अपना टाइम है, पीक टाइम है, एग्ज़ाम टाइम है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि लाइब्रेरी में पढ़ने से एक फुल डे आप डेडिकेशन के साथ दे पाते हैं। मेरा डे स्टार्ट होता था मॉर्निंग 6:30 में लाइब्रेरी में पहुंच जाती थी, और मेरा डे एंड होता था 11 PM पर, और मैं 11 बजे अपने हॉस्टल में पहुंच जाती थी। दिन भर में लाइब्रेरी में ही अपना डिवोट करती थी टाइम। और मेरा शेड्यूल मैंने बहुत डिसिप्लिन से बना रखा था और मैं उसको फॉलो करती थी। और जो मेरा शेड्यूल होता था उसमें स्टार्टिंग का जो फेज़ होता था लाइक 6:30 to 7:30 और 8:30 मॉर्निंग का जो 2 आवर्स का जो सेशन में रखती थी, उसमें मैं थ्योरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करती थी, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट वेरी डिफ़िकल्ट होते हैं और मैं उनको टेरिस पे जाकर वॉक करके करती थी। मेरी लाइब्रेरी में टेरिस अवेलेबल थी इसलिए। और अब मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती थी। मेरा शेड्यूल पूरा मैंने जो बना के रखती थी उसमें बीच में ब्रेक्स ज़्यादा रखती थी मैं, ताकि जितने ज़्यादा ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा थोड़ा मूवमेंट होगा। लॉन्ग सिटिंग में नहीं रखती थी। और सबसे ज़्यादा पानी बहुत पीना चाहिए। और मैं 22 एग्ज़ाम्स में पानी ज़्यादा नहीं पिया था, और क्योंकि इतनी लॉन्ग सिटिंग होती थी कि थोड़ा बहुत बॉटल से पानी पी लेते हैं, ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से मुझे स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया था। वो भी एग्ज़ाम के बाद हुआ था। लकीली एग्ज़ाम तो मैंने दे दी थी, बट मुझे ये बात समझ में आ गई थी अगर मैंने पानी ठीक से नहीं पिया तो मेरे नवंबर 22 के एग्ज़ाम्स में इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो मैंने बहुत पानी पीना स्टार्ट किया था। उसके लिए मैं अपने घर से बड़ा साइज़ का ग्लास लेके गई थी और लाइब्रेरी में वो रखा था, और बॉटल से ग्लास में फुल टाइम पानी भर कर रखती थी। जब भी पीती थी पानी, देन खाली ग्लास नहीं रखती थी, उसको भर कर ही रखती थी। और ये हैबिट मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू की, विच हेल्प मी लॉट, कि उससे मेरी बॉडी के सारे डिजीज़ सारे ठीक हो गए, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा उसके बाद। और एक और ट्रिक ये है कि मैं फुल टाइम शूज़ पहनती थी, और May 22 एग्ज़ाम्स में भी और नवंबर 22 एग्ज़ाम्स में भी। शूज़ से ये एक मुझे मेरा ये मानना है कि शूज़ पहनने से एक बॉडी एक्टिव रहती है। आप जब शूज़ पहन के बैठते हो तो आप फ्रिक्वेंटली उठ पाते हो, वॉक कर पाते हो। और आप ट्राई करना, मतलब मेरे लिए ये चीज़ बहुत वर्क करी। और जब गर्मी भी लगती थी तो मैं कॉटन के सॉक्स वगैरह पहनती थी और शूज़ पहनती थी, तो मुझे ज़्यादा ऐसा मतलब गर्मी नहीं लगती थी शूज़ पहनने के बाद भी, और लॉन्ग आवर्स में इजीली बैठ पाती थी। और आपके लाइब्रेरी में वो फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, सब्जेक्ट में हेल्प करे, कि हाँ किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो। मेरी लाइब्रेरी में मेरा एक ही फ्रेंड था, और उसने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प की, सब समझाया, और सारी सब्जेक्ट्स वाइज मुझे बहुत गाइड करा। और क्योंकि उसका ग्रुप 2 ऑलरेडी निकल चुका था, तो और उसने पढ़ रखा था, तो ऐसे फ्रेंड्स लाइब्रेरी में रखना होना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन कि कोई आपसे कंपटीशन करे और बार बार पूछे कि भाई कितना हो गया और कितना पड़ेगा। ये वैसे फ्रेंड्स
आप आसपास ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को मोटिवेट रखना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सी आर नेहा दत्ता ने बताया कि एक मॉक रिज़ल्ट आप बनाइए, मैंने भी बनाया था, उसको मैंने अपनी डेस्क पे चिपका दिया था, इन फ्रंट ऑफ माई आइज़ वो रहता था, और मैंने उस पर अपने मार्क्स भी लिख दिए थे कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, और अप्रॉक्सीमेटली वही मार्क्स मेरे आए। तो ये चीज़ 100% वर्क करती है, आई बिलीव इट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क करता है। नेक्स्ट थिंग इज़, मैं एक बार देख लेती हूँ, ऑलमोस्ट चीज़ मैंने बताया, ऑलमोस्ट यस, नो व्हाट्सएप। अभी भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम करते हैं, और उन लोग के एग्ज़ाम से अभी स्टिल वो मुझे डीएम करते हैं, तो आई एम सरप्राइज़ कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे हो जबकि आपके एग्ज़ाम से। सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडी, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और व्हाट्सएप तो बिल्कुल भी भूल के भी आप ओपन मत रखिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है। अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना अपने हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। और हाँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम कर रहे हैं कि हमें जॉब के साथ फाइनल की प्रिपरेशन करनी है, तो कैन वी डू। मेरी मानिए तो फाइनल क्रैक करने के लिए आपको फुल डे स्टडी इट्स रिक्वायर्ड। जब हम फुल डे पढ़ेंगे तब जाके हमारा कुछ आउटपुट निकल पाता है। तो आप जॉब के साथ तो ये बिल्कुल भी कंसिडर मत करिए कि जॉब के साथ आपकी फाइनल की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। और थ्री मंथ की बात होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कि फ़ाइनल में हम स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हम कैसे निकले इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो इट मीन्स कि आप बहुत ग्रुप की बजाय सिंगल ग्रुप पे फोकस करिए। जितना अपने आप का बर्डन कम करेंगे, जितना आप प्रोडक्टिविटी से क्वालिटी वाइज स्टडी करेंगे, तो उतना आपको बेनिफिट होगा। और ग्रुप वाइज प्रिपरेशन करिए, और जॉब तो आप छोड़कर ही प्रिपेयर करें तो बेटर होगा। और 3 मंथ फुल डे 12 to 15 आवर्स इन अ डे, 3 मंथ पूरा एक डेडिकेशन से प्लान बनाकर आप किसी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके पढ़ाई करिए। मैंने फुल टाइम अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई करी और हॉस्टल में पढ़ाई करी। मैंने घर से कभी पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि घर पे पढ़ाई करना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। इवन लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं घर से बाहर हॉस्टल में रही थी। और तो आई एम लकी कि हॉस्टल बंद नहीं हुए थे, तो मैंने वहीं पे पढ़ाई की। और उस टफ सिचुएशन में भी मैंने अपने आप को वहाँ पर पढ़ाई करी। और मैं आप और पॉइंट्स रिकॉल करने के लिए ट्राई करती हूँ। और नाउ आई एम कम टू द फर्स्ट सबसे बेस्ट थिंग कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम कहाँ पढ़ाई करें, घर पर करें, हॉस्टल में करें, घर से बाहर जाएं, क्या करें। मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप अपने आप को एक लास्ट चांस देना चाहते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली सबसे दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करें। एक अपने आप को चैलेंज दें, क्योंकि जो चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हो वही चीज़ रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा चेंज लेके आइए, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और फैमिली से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उससे पढ़ाई आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, और आप बहुत ज़्यादा मोर फोकस्ड हो जाएंगे। और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर कोई सोच रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे इतना खर्चा करें, ये करें, तो जस्ट 3 मंथ की बात होती है। आपका अगर एक ग्रुप भी निकल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए उतने क्लोज आ जाओगे। तो इट्स इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ डोंट कंसिडर एज ए एक्सपेंस। तो एज ए इन्वेस्टमेंट मैंने तो काफ़ी 10 साल लगाए इस जर्नी में, तो मेरा कितना एक्सपेंस हुआ होगा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। सो इसे इन्वेस्टमेंट मानकर आप कंसिडर करिए। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फ्लैट में रहकर पढ़ाई कर लें या पीजी में रहकर पढ़ाई कर लें, तो आप ये गलती मत करिए। फ्लैट और पीजी लेने से आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन ये आता है कि काम आपको करना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर ये सब आप करोगे तो आप एक फुल डे शेड्यूल नहीं बना पाओगे। और फुल डे शेड्यूल बनाने के लिए सबसे बेस्ट थिंग जो मैंने की थी, हॉस्टल में पढ़ाई की। हॉस्टल मीन्स एक वो एरिया जहाँ पर आपको फूड प्रोवाइड होता है, क्योंकि जहाँ खाने की दिक्कत नहीं होगी, आप प्रॉपरली फोकस्ड होकर आपके टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। मैंने लाइब्रेरी से पढ़ाई की, और मेरी लाइब्रेरी मेरे हॉस्टल से जस्ट बैक ऑफ द माई हॉस्टल बिल्डिंग थी। तो मैं दिन में 4 बार वॉक करके आती थी, फर्स्ट ब्रेकफास्ट के लिए, सेकंड लंच, थर्ड डिनर, और बीच में कुछ और काम से। तो मिनिमम 3 to 4 आवर मेरा वॉकिंग भी हो जाता था, और मैं लंच के लिए हॉस्टल में आके लंच करती थी, और डिनर और ब्रेकफास्ट भी। तो आप ट्राई करिए कि लाइब्रेरी में पढ़िए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है मैनेज रूम पर या फ्लैट पर या घर पर।
और फ्लैट और पीजी आप प्लीज़ कंसिडर मत करना रहने के लिए, और क्योंकि वहाँ पर आपको सारा काम करना पड़ेगा, अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन्स आएंगे और आप डिस्टर्ब होंगे। और हॉस्टल में रहने से ये फ़ायदा है कि टाइम टेबल खाना मिलेगा, तो आप अपना टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग पढ़ाई का बना पाएंगे। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी थी, क्योंकि मुझे टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम पे मिलता था। तो मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया था वो उस अकॉर्डिंग ही बनाया था, जिस अकॉर्डिंग मेरे हॉस्टल में टाइम पे खाना अवेलेबल होता था। एंड ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने अपनी कवर की है। और येस, एग्ज़ाम टाइम की बात करूँ तो ये जो बीच में फैकल्टीज़ 1.5 डेज़ का जो 1.5 डे में जो फैकल्टी आपको आके 7-8 घंटे बीच में पढ़ाती है, जबकि नेक्स्ट 1.5 डे बाद आपका पेपर होता है। प्लीज़ आप ये गलती मत करिए कि आप उस 1.5 डे में आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको फ़ोन देखना ही नहीं है। इवन लास्ट मंथ ऑफ जो फाइनल की प्रिपरेशन होती है, उस लास्ट मंथ में ही आप 15 डेज़ पहले या उस मंथ में ही अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1.5 डे का रिवीजन प्लान बनाकर एक वॉल पे चिपका दीजिए। मैंने तो यही किया था। एग्ज़ाम के टाइम में जब 1.5 डे का रिवीजन टाइम आ रहा है, उसमें मैंने ये गलती नहीं की थी कि मैं किसी भी फैकल्टी का रिवीजन वीडियो देख रही हूँ, जबकि पता है कि मेरा पेपर है। ये गलती आप मत करिए, क्योंकि आप 3 महीने से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि आप 1.5 डे में कैसे क्या रिवाइज़ कर पाएंगे। इसलिए आप किसी फैकल्टी के वीडियो के ऊपर भरोसा मत करिए, मतलब के भरोसे मत रहिए। और अब मैं सब्जेक्ट वाइज आती हूँ। तो सब्जेक्ट वाइज मेरी स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले जो अपने 8 पेपर्स हैं, उन 8 पेपर को पहले आप डिवाइड कर लीजिए, प्रैक्टिकल कौन से हैं, थ्योरी कौन से हैं। तो जो सब्जेक्ट थ्योरी होते हैं उन्हें आप मॉर्निंग में ही रिवीजन के लिए रखिए, और अगर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग में रिवीजन में इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस इवनिंग में जो 5 to 6 PM का जो टाइम होता है, उसमें आप टेरेस पे जाके या वॉक करके उसको एक बार रिकॉल करके रिवाइज़ कर सकते हैं। फुल डे थ्योरी भी नहीं पढ़ना है, और थ्योरी का टाइम ओनली मॉर्निंग होना चाहिए, क्योंकि हम सो के जस्ट उठते हैं, हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत शांत होता है, तो थ्योरी को अच्छे से रिटेन करेगा। एंड जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक ही रामबाण सॉल्यूशन में कहूँगी कि क्वेश्चन बैंक, DT, IDT, SFM, FR, इन सब के ओनली क्वेश्चन बैंक ही करने होते हैं। उनकी प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी चीज़ें आपको रिटर्न रहेगी। तो ये मैंने सारे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल थे उनके क्वेश्चन बैंक्स ही सॉल्व किए थे, और बहुत क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे मल्टीपल टाइम्स। आप ये कर सकते हो कि आप जितनी बार रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम की डेट नोट डाउन कर सकते हैं फर्स्ट पेज पर, इंडेक्स पर। तो आपको ये पता चलेगा कितनी मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर चुके हो। एंड और सब्जेक्ट वाइज थ्योरी सब्जेक्ट वाइज की फैकल्टी के लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर सारी फैकल्टीज़ का नाम मेंशन किया है, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड पेपर 6D के लिए रोहित चिप्पर ऑल इंडिया रैंक 17 उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट का मटेरियल मिल जाएगा इन PDF फॉर्म। आप वो प्रिंट आउट करके यूज़ कर सकते हो, और उनका इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई स्कोर्ड 66 मार्क्स इन पेपर 6D। सो प्लीज़ उनका मटेरियल कंसिडर करना। एंड अगर आपको लग रहा है कि हम कैसे CA फाइनल के एग्ज़ाम क्लियर करें, हम ऐसा क्या करें, तो आप आपकी अप्रोच चेंज करें। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कंफर्ट जोन चेंज करें, और अपने आप को एक डिसिप्लिन पर्सन बनाएं। यू विल अचीव योर टारगेट। क्योंकि मुझे भी ये लगता था जब मैं दूसरों के रिजल्ट देखती थी कि यार सब पास हो रहे हैं, सब CA बन रहे हैं, मैं कब बनूंगी। बट मैंने अपने बहुत एफर्ट डाले, मैंने घर की कोई टेंशन को किसी को आने नहीं दिया, ना मैंने किसी की बात सुनी। आई वॉज फोकस्ड ओनली, और फुल डे डेडिकेशन के साथ स्टडी की। एंड बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और भी मैंने अप्लाई की थी सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आगे आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो बाय कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको और क्या क्या CA फाइनल में प्रॉब्लम्स आ रही है। आई विल हेल्प यू। थैंक यू।